कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्वतंत्र भारत में 2 सितंबर 1946 को देवघर में उनका आगमन हुआ। धीरे धीरे उनका यह प्रकाश बिहार के सुदूर क्षेत्रों में फैलने लगा। समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इन जगहों में ठाकुर जी का संदेश सुदूर गांव में भी पहुंचना प्रारंभ किया। 70 के दशक में परम दयाल परम प्रेममय का श्री ठाकुर जी का सतनाम का प्रचार प्रसार चंपारण में प्रारंभ हुआ, जिसमें भवटा, नरकटियागंज, मोतिहारी, रक्सौल अग्रगणी रूप में काम किया जाने लगा। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। कालांतर में मोतिहारी में सेंटर बना, ठाकुर जी का श्री मंदिर का जमीन लिया गया। फिर इस चंपारण में भवटा में ठाकुर जी का मंदिर का जमीन का क्रय किया गया। फिर अरेराज में ठाकुर जी का विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। इसके पूर्व 1996 ईस्वी में हमारे वर्तमान पूज्यपाद श्री आचार्य देव का आगमन रक्सौल हुआ था, जहाँ पर कि रक्सौल में हमारे कर्मी सब भी थे। काम बढ़ता गया, बढ़ते अनेक दिनों के बाद आज रक्सौल में पुनः हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव के कनिष्ठ भ्राता सत्संग के प्रशासक परम पूज्यपाद श्री श्री बिंकीदा का आगमन हो रहा है। सभी लोग आज अपने आप को पुनः वह दिन पुरुषोत्तम का वंशधर का आज आगमन हो रहा है। हम सभी लोग आज उनके स्वागतम में लगे हुए हैं, और जो भी लोग आस पड़ोस अगल बगल के हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, समय में परम पूज्यपाद श्री श्री बिंकीदा का दर्शन करेंगे और श्री ठाकुर के रास्ते पर, पुरुषोत्तम के रास्ते पर कैसे चलेंगे, उनके मुखार बिंदु से उनका आशीर्वाद लेंगे। इसलिए आवे सब हम लोग मिलकर के आज पुण्य वेला का उपभोग करें, आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलें, समय होकर चलें। सबों को मेरा जय गुरु। जय गुरु। आज बिहार के चंपारण जिला में पूज्यपाद बिंकीदा आ रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। यहाँ के वासी उनका दर्शन प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। मैं आप तमाम गुरु भाइयों, माँ, दादा से निवेदन करना चाहता हूँ, उनका प्रणाम निवेदन करके अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि हम लोग उनके जीवन को देख करके प्राण आदर्श मुक्ति होते हैं। यही एक लोग हमारे जीवन के एक आदि देव होते हैं, जिनको देख करके मेरा जीवन बदलता है और हम लोग इस पथ में चलते हैं। उनका अनुशासन, उनका प्रेम, अनुराग हमारे जीवन को सफल बनाता है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः चंपारण के इस धरती पे उनका शुभागमन के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बौड़मा, परम पूज्यपाद शशि बौड़दा, परम पूज्यपाद
श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज रक्सौल के इस पावन धरती पे हम सबों के आने का एकमात्र उद्देश्य है हमारे परम दयाल, हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के कनिष्ठ भाई और हमारे सत्संग के परम पूज्यपाद पूजनीय बिंकीदा का आज रक्सौल के इस पावन धरती पर शुभागमन हो रहा है। ये धरती आज इस वातावरण में आज ऐसे गूंजयमान हो रही है। हम लोग यहाँ जब आए तो पहले का जो वातावरण था और रात में जो अचानक बारिश हुई है, उसके बाद से अचानक से उनके आने के पहले ही ये ऋतु, ये वर्षा गान करके बता रही है कि आज उनके प्रिय परम का इस पुण्य धरती पर पुण्य आगमन होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिंकीदा पिछले कई दिनों से नेपाल के टूर पे निकले हुए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग रक्सौल में उनका स्वागत करने आए हैं। हमारे बिहार के कई कर्मीगण, हमारे श्रद्धेय तारकेश्वर दा, हमारे अन्य ऋत्विकगण, शरण दा पटना से अपने सारे बच्चों को लेकर के पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। हमारे राजकिशोर दा आर्यराज के हमारे यहाँ लोकल ऋत्विक हैं, वो भी आए हुए हैं। सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और इस छोटे से कार्यक्रम को कैसे विशाल बनाए, सुंदर बनाए, इसी की चेष्टा में सब लोग लगे हुए हैं। आए हम सभी प्रार्थना करें परम दयाल से कि जो बिंकीदा के यहाँ इस धरती पे आने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो, यही हमारी कामना है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम पूज्यपाद पूजनीय बिंकीदा का शुभागमन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं तारकेश्वर प्रसाद SPR दरभंगा से आए हैं। यहाँ सब देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जय गुरु। जय गुरु। मैं राजकिशोर सिंह, SPR पूर्वी चंपारण। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम दयाल की असीम दया है हमारे चंपारण वासियों पर कि पूजनीय बिंकीदा इस धराधाम पर आज आ रहे हैं। उसकी तैयारी में तमाम हम इष्ट प्राण गुरु भाई सब लगे हुए हैं। यह तमाम युवा वर्ग के लोग जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा ताकत लगाए हुए हैं और हम चाहेंगे कि समय दादा यहाँ आए और हम लोग को दर्शन लाभ दें, जिसका हम लोग आभारी रहेंगे दादा के लिए जीवन भर कि चंपारण की धराधाम पर उन्होंने आया और हम सबों को स्नेह और प्रेम दिया। जय गुरु। पुकार साधु संगम देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार पार। वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा श्रीमुख में स्थित सत्य अनुसरण से हिंदी पाठ। दुख
संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं, इच्छा करने से ही उसे भगा दिया जा सकता है। परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और उसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। किसी के दुख का कारण न बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण न बनेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभासित। मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। मनमोहनी नंदन जन्मुर चंदन, कलुष निकंदन सुखकारी। मनमोहनी नंदन मनमोहनी नंदन जन्मुर चंदन, कलुष निकंदन सुखकारी। मनमोहनी नंदन जन्मुर आई रे सजनिया, सजनिया। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। कब से बैठे पंथ निहारे, कब से बैठे पंथ निहारे। सुख संपद अब सब बलिहारे, सुख संपद अब सब बलिहारे। पलकों से राह सजाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ। पावन ये
पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ हर पल दिन यारा। धन्य हुआ है जीवन मेरा, धन्य हुआ है जीवन मेरा, शरण में जीवन नाथ हर पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ हर पल दिन यारा। इन आँखों में तुम बसते हो, इन आँखों में तुम बसते हो, अंतर में तुम ही रहते हो। इन आँखों में तुम बसते हो, अंतर में तुम ही रहते हो। हृदय देवता सदा तुम्हारा, हृदय देवता सदा तुम्हारा, वरद है मेरे माँ हर पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ हर पल दिन यारा। अपने किए हैं आचरण सिखाए हैं यजन याजन, इष्ट भीति ही बचने की नीति, इष्ट भीति ही बचने की नीति। मैं डीपीओ के माध्यम से 4-5 बच्ची, 4-5 लड़के, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, सब हम लोग निकले। मन में आया एक माँ के यहाँ चलते हैं, बहुत इष्टप्राण माँ है, वो मंदिर में भोग भी देती है, इष्ट विधि उनका कंटिन्यू चल रहा है। पता नहीं मेरे मन में भाव आया उस माँ के यहाँ चलते हैं। जब माँ के यहाँ गए और दरवाजा पे नॉक करते हैं, 10 मिनट तक घंटी बजा, कोई जवाब नहीं मिला। मैं फिर रिंग किया, फिर वहाँ से धीरे से आहट हुआ, मैं रुका रहा और 7-8 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है। उनके पति जो खुद 85 ईयर्स ओल्ड है, वो निकल के कहते हैं दादा जागो, मेरी पत्नी बीमार है, ठेवना में दर्द है, बेड पे लेटी हुई है, लेकिन आज 1 हफ्ता से वो ठाकुर की चर्चा कर रही थी कि गुरु पूर्णिमा का दिन आने वाला है, मेरे परिवार का अंश जो मैं ठाकुर परिवार ठाकुर मंदिर में दे करके मैं भोग के देती हूँ, वो मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पैर लाचार है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं बेड पे हूँ और मेरे दोनों बेटे विदेश में हैं, मेरे पति भी अस्वस्थ हैं, मैं फोन भी नहीं कर पा रही हूँ। 1 हफ्ता से वो माँ ठाकुर को याद कर रही है और जैसे ही सुनी कि हमारे गुरु भाई दादा माँ आए हैं, उनसे मेरा कुछ ज़्यादा लगाव है, मेरा नाम सनंदा सुनते ही वो बोली मुझे कहाँ से ताकत आ गया, मैं बेड पे लेटे लेटे मैं बैठ गई, वो भूल गई कि मेरा दर्द है। एक ही खुशी आई कि मेरा दादा आए हैं, मेरा सब पति ऋतिक देवता आए हैं, मैं उनसे मिलूंगी। और वो उठ के बैठ गई और कहती है दादा जय गुरु। हमने भी कहा जय गुरु, हम लोग सारे बच्चे लोग मेरे साथ सब जय गुरु बोलते हैं। दादा पता नहीं मैं ठाकुर को याद कर रही थी, आप आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया।
रोने लगी। फिर मैंने कहा माँ बैठने के नहीं कहेगी? बोलते दादा आपका घर है, आप बैठिए। सोफा पे हम लोग बैठ गए। वो रोकी नहीं है, रो रही है, रो रही है। फिर इशारा से मेरी पत्नी को कहती है कि माँ फ्रिज में मिठाई है, आप निकालिए, सारे लोगों को खिलाइए। मेरी माँ, मेरी पत्नी 2-3 बच्ची को बोले तुम लोग जाओ फ्रिज खोलो, उसमें से निकाली। वो बैठे बैठे बोल रही है यहाँ पे ये मिठाई है, यहाँ पे ये फल है, ये यहाँ पे ये, वो निकालिए, सबको खिलाइए। वो खिला रही है और ये करते करते वो निकल के उठ गई, बेड से नीचे चली गई, चलने लगी और चल करके फ्रिज से ठंडा पानी लेकर के आई और कहती है दादा मैं अपने हाथों से आपको पानी पिलाऊंगी। और वो पानी पिलाई। मैं वही बैठे बैठे आचार्य देव को, ठाकुर जी को देवघर नमन कर रहा था। यार आपने जो इस दीप्ति वर्ष के माध्यम से घर घर जाने के लिए कहा है वो तो जादूगर हो गया, जादू हो गया। एक माँ लेटी लेटी जो बैठी थी वो बैठ गई, चल पड़ी, मिठाई फल खिला के पानी भी पिलाई और कहती है दादा ये मेरा पर्स से 2000 रुपया निकाल के दी, गुरु पूर्णिमा में आप लगाएंगे। पैरामीटर है कि आचार्य देव को यदि ठाकुर पसंद है, इसलिए हम लोगों के सामने पैरामीटर है। तो जितना हम लोग चलेंगे उस पर उतना हम उसका लाभ उठाएंगे, जितना नहीं चलेंगे उतना उसका लाभ नहीं होगा। तो क्योंकि ठाकुर की कृपा कर तो करेंगे तब ना पाएंगे। और लोगों को मालूम नहीं है क्या करना है जीवन के लिए, हम लोगों को मालूम है क्या करेंगे तब अपना जीवन सुंदर होगा। तो जब मालूम है फिर भी हम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो जीवन कैसे सुंदर होगा। जो अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो तो नहीं जानते इसलिए अज्ञानता में सब कष्ट में है, लेकिन हम लोग जान कर कष्ट में हैं। मनमोहनी के नंदना हो, लाज के बचावना। मनमोहनी के नंदना हो, लाज के बचावना। मनमोहनी के नंदना हो, लाज के बचावना। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। आइए मीठी मीठी तालियों से साथ दीजिएगा। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा हेलो जी दादा फिर शुभ दिन आया पुरुषोत्तम को हमने गुरु रूप में पाया है, पुरुषोत्तम को हमने गुरु रूप में पाया है, पुरुषोत्तम को हमने गुरु रूप में पाया है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा
वंदे पुरुषोत्तमम 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 वंदे पुरुषोत्तमम। हालत एकदम संकीर्ण है और बहुत ही रास्ता का हालत बहुत बुरा। उसमें से आके घाटी वाली रास्ता क्रॉस करके फिर और भी 3-4 नेपाल में 3-4 ठाकुर जी का केंद्र मंदिर ये सब में जाना पड़ा। फिर बीरगंज गए, बीरगंज से फिर बॉर्डर चेक पोस्ट पार करके भारत में प्रवेश किए। वहाँ पर कुछ देर हम लोग का लग गया। बॉर्डर का कुछ फॉर्मेलिटी होता है, उस समय धीरज धरना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हमको मन में लग रहा था है काहे जा रहे हैं, बीरगंज में रह जाते फिर तो बीरगंज जाने ही है, ऐसे सोच मन में भी आ रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये दिन भर का जो थकान है, ये रास्ते में धूप में गर्मी में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब जगह एकदम परेशानी और थकान वाली बात। लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है एकदम सुकून मिल रहा है। इस गर्मी में भी लग रहा है कि सुकून मिल रहा है। ये क्यों होता है? अपनों के बीच रहने से, अपनों के बीच में आने से ही एक मन शांत हो जाता है, सुकून मिलता है। यहाँ अपनी जगह पर आए हैं। देखिए आप लोग सब बहुत दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हैं, हम जानते हैं। बहुत लोग हैं कि बहुत देर तक इंतजार करके फिर गाड़ी निकल जाएगी, फिर लौट जाना पड़ा। आप लोग कष्ट करके इस गर्मी में सब बच्चों को लेकर यहाँ पर रुके हुए हैं, हम आएंगे। तो ये जो हम लोग का जो चलता है, हम लोग का जो राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। आज हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है इस ठाकुर जी के प्रपौत्र परम पूज्यपाद श्री बिंकी दा यहाँ पधारे। हम लोग आनंदित हुए, उनके द्वारा जो उद्बोधन हुआ हम लोग को प्रेरित करने के लिए, जैसे हम लोग ठाकुर के पथ पर चलें,
उनके नीति विधि को पालन करें, अपने बचें, परिवेश को भी ठाकुरमुखी बना करके उसके बचने बैठने में हम सहयोग करें। वही जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन का उद्देश्य है। वही करेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, परिवेश को सुरक्षित रख पाएंगे। ठाकुर जी बचना बढ़ना ही धर्म कहे हैं। जब तक हम लोग अन्य को बचाने में सहयोग नहीं करेंगे, बढ़ाने में सहयोग, तब तक हम धर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। धर्म पथ पर चलने का अर्थ ही है सबको बचाकर, सबको बढ़ाकर आगे बढ़ाना, अपने भी बढ़ना। यही आप आज हम लोग सीखे हैं, जाने हैं कि हम लोग अभी जो दायित्व मिला है हम लोगों को घर घर जा करके लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को ठाकुरमुखी बनाने के लिए, लोगों को ठाकुर के पथ पर लाने के लिए, जिससे सबकी रक्षा हो सके, सब बच सके, सब बढ़ सके, सब आनंद में रह सके, तभी हम सब लोग आनंद में रहेंगे, बचेंगे, बढ़ेंगे। जय गुरु, जय गुरु। आज हम लोगों के रक्सौल में पूज्य बिंकीदा आए हुए हैं। हम लोगों को डीपी वर्क के बारे में बताए हैं कि हम लोगों को कम से कम 10% डीपी वर्क करना है और अपने टीम को लेकर देवघर जाना है और घरे घरे मालों को भी घर घर घूमने के लिए प्रेरित करना है और अपने भी घूमना है। ठाकुर जी बोले हैं अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। हम लोगों के परम प्रिय ठाकुर जी के प्रपौत्र श्री पिंकीदा आए हुए हैं और हम लोग कई संदेश दे के गए हैं कि हम लोग डीपी वर्क करें और तन मन धन से लग जाएं। जय गुरु। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच आज ठाकुर के परम पौत्र श्री श्री बिंकीदा हम लोग के बीच में रक्सौल मौजे में आकर के हम लोगों को ठाकुर पथ पर चलने के लिए प्रेरित किए। घर घर जाने की बात कहे, डीपी वर्क बढ़ाने की बात कहे, आपस में कैसे भाईचारा, एकता, प्रेम बनी रहे। ठाकुर के चरणों में हम सबको एक साथ मिलके रहने के लिए प्रेरित किए। जीवन में बढ़ने के लिए, बचने के लिए, उन्नति के लिए ठाकुर ही एकमात्र हम लोगों के सहारा हैं। उनके चरणों में हम लोगों का प्रीति जितनी बनी रहेगी, आचार्य देव के प्रति जितनी निष्ठा बनी रहेगी, उतना ही हम लोग आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ते रहेंगे। आज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जो आज हम लोगों को जीवन में जो आज का आनंद मिला है, जो ये क्षण मिला है, हम सब आज इस अवसर पर संकल्प लें कि डीपी वर्क घर घर जाके करेंगे। ठाकुर का जो मिशन है, ठाकुर जी का जो उद्देश्य है, उसमें हम सब लोग आज से लग जाए और लक्ष्य की प्राप्ति करें और सब जगह यजन यादन स्मृति ठाकुर जी का जो मूल मंत्र है उसको हम लोग पालन करें, घर घर जाके जन जन तक पहुंचाएं। बचने बढ़ने का यही एकमात्र पथ है। जय गुरु। जय गुरु दीदी। आज आप जो यहाँ पे आए आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, लिट्टी खा के भी, खिला के भी। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। माँ आज जो आप यहाँ पे आई, आज आपको कैसा लगा के माँ? बहुत मेरा सौभाग्य, अहो सौभाग्य जो मेरा जीवन इस काम आता। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, सेवा का मौका पाया। धन्यवाद सेवा का। जय गुरु दीदी। आज जो आप दीदी यहाँ पे आई और हमारे बीच पूजनीय बिंकीदा आए, तो आज आपका दिन आपको कैसा लगा? जय गुरु भैया। आज जो आप यहाँ पे आए भैया, तो जो हमारे पूजनीय बिंकीदा आए, तो आज आपका दिन आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य की बात है कि हमारे मोतिहारी के रक्सौल पूजनीय बिंकीदा आए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। डीपी वर्क को लेकर हम लोग को उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और इससे हम लोग का और भी वर्क आगे और तेज से ही चलेगा। जय गुरु भैया। आज जो हमारे पूजनीय बिंकीदा यहाँ पे आए, तो आज का दिन आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छे से हो गया और सब मैनेज हो गया अच्छे से। जय गुरु दादा। आज जो दादा आप इतना किए, दादा के साथ आए हम लोग किए, दादा थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस बताइए। दादा कहाँ कहाँ गए थे हमारे दादा, कैसे कैसे आए? की इच्छा था रक्सौल में, रक्सौल के भाइयों
द्वारा यहाँ पर टीवी वर्क किया जाए, सभी लोग जग उठे। इसी क्रम में ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण के ठाकुर जी के भक्तों का यहाँ समागम हुआ और परम पूज्यपाद आचार्य देव के आशीर्वाद से परम पूज्य व्यक्तिता का गर्मी में आगमन हुआ। इस पर ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण के भाइयों में एक ऊर्जा का संचार हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि रक्सौल, गंगरवाल, हरिराज, बेतिया, लकड़ियागंज, मोतिहारी सभी भाई लोग घर में मंगल आवे, घर घर में स्वस्ति आए, शांति आए, इसको पूर्ण करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु।